हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 4th एनसीईआरटी मैथ मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 13 फील्ड्स एंड फेंस। इसके पहले मैंने 12th तक के सारे चैप्टर सॉल्व करके आपने चैनल में प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फील्ड मतलब खेत और उनकी फेंस बागड़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, रहमत एक फार्मर है और उसने गेहूँ उगाए हैं। अब उसको फेंस करना है, वायर करना है, तो वो कितना तार चाहिए होगा। तो द वायर रिक्वायर्ड फॉर द फेंस द फील्ड इज इक्वल टू द बाउंड्री। तो उसे कितनी चाहिए होगी, जितनी इसकी बाउंड्री होगी उतना वायर चाहिए होगा। ठीक है, रहमत नीड द फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो वो क्या करता है, मेजर कर लेता है और लिख लेता है और रिटर्न कर लेता है। तो उसको पता चल जाता है कि उसको 54 मीटर्स लंबा तार चाहिए। कैसे, 9 ये है, 9 ये है, 21 ये है और 15 ये है। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। अब वो रहमत क्या लाता है, एक रोल लाता है 70 मीटर फेंस का ऐसा। अब क्या करता है, गणपत होता है, वो भी कहता है मुझे भी ऐसे ही इसके जैसे करना चाहिए। तो वो कहता है क्या तुम मुझे बचा हुआ वायर दे सकते हो कि मैं भी अपने फेंसिंग अपने फील्ड को फेंस कर दूँ। तो वो कहता है हाँ ले लो, कोई बात नहीं। तो रहमत जो है गणपत को कितना वायर देता है, तो देखिए पहले तो हमें रहमत का तो 54 मीटर है, गणपत का हमें फील्ड नापना पड़ेगा। तो गणपत ने अपनी मेजरमेंट ये देख रखी है। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनका आएगा हमारा, इनका हम मेजरमेंट कर लेंगे। लेकिन अच्छा क्या था, पहले वायर कितना था, 70 मीटर लाया था और फील्ड उसकी कितनी थी, 54। तो 70 में से 54 माइनस कर देंगे तो गणपत को कितना देगा, 16 मीटर वायर दे देगा। अच्छा, अब गणपत उसको थैंक बोलता है और अपनी फील्ड को वायर करना चालू कर देता है। लेकिन उसकी ये 16 मीटर में थोड़ी ना होगा, पहले वो अपनी मेजरमेंट करता है। जब मेजरमेंट करता है तो उसकी फील्ड मतलब इन सबको जोड़ लेता है, इन सारी साइड को, तो कितनी आती है, 66 मीटर की आती है। अब वायर तो उसके पास 16 मीटर का ही है, तो उसको और कितनी चाहिए होती है। तो वो क्या करता है, 66 होता है, 16 उसको रहमत दे देता है। तो 66 में से 16 माइनस कर देंगे तो 50 मीटर वायर उसे और चाहिए होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर हैं ज़मीन के, हमें उनकी बाउंड्री मीटर में कन्वर्ट करनी है। तो क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे, 6 + 15 + 24 + 15, तो कितना हो गया, 60 मीटर। इधर 9 + 6 + 3 + 6 + 6 + 12, तो कितना हो गया, 42। इनको जोड़ेंगे 9 + 15 + 12 तो 36। डी वाले में जोड़ेंगे 15 + 9 + 15 + 15 + 9 + 15, तो कितना हो गया, 78 मीटर्स। अब देखिए चंदू के पापा एक पुराने एक यंग ओल्ड मैन कहलाते थे उनके गांव में। 70 ईयर्स एज थी और अच्छे से फिट थे। तो उनका सीक्रेट क्या था, वो अपनी जो फील्ड थी, ये जो उनकी फील्ड थी, उसके चक्कर लगाते थे सुबह और 4 चक्कर लगाते थे। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करते थे। तो देखिए पहले हम एरिया नापेंगे, 150 + 100 + 150 + 100, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 500। कितने चक्कर लगाते थे, 4 चक्कर लगाते थे, तो इंटू 4 कर देंगे तो 200 मीटर। अब 1000 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 1000 and 1000 तो 2 हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर वो डेली चक्कर लगाते थे। गणपत की बीवी ने काम करती थी कहाँ पर, टेलर की शॉप पर। तो उसने एक टेबल के चारों तरफ लेस लगाई। ठीक है, अब उसने क्या करा, जो लेस का रोल था वो 100 मीटर का था। ये देखिए ये, तो हमें बताना है पिक्चर देख के कितनी कितनी लेस यूज़ हुई है। तो पहले हम ये टेबल का एरिया निकाल लेंगे। तो 150 1.50 + 50 + 1.50 + 0.50, इन सबको जोड़ देंगे, मतलब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जुड़ जाएगा और मीटर में मीटर। तो जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ जाएगा 4 मीटर। ये 4 मीटर होगा। ठीक है, अब हमारा 4 मीटर आ गया। ये देखिए
सबको जोड़ लिया तो कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। टोटल केबल कितनी हो गई, 4 मीटर। अब कितनी लेस यूज़ करिए ऐसी अगर 3 टेबलें हों तो 4 मीटर अपना है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक में जब 4 मीटर लग रही है तो 3 में कितनी हो गई, 4 इंटू 3 तो 12 मीटर। अब 100 मीटर की रोल था लेस का, तो उसने 12 मीटर लगा दी तो कितनी बची, तो 100 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो 88 मीटर लेस अभी भी बची है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस शेप, इन शेप्स की लेंथ आपको करनी है। तो आप कैसे नापेंगे, एक धागा लेंगे, धागे से नापेंगे कि कौन कितना लंबा है। एक धागा यहाँ रख दिया, ऐसे ऐसे ट्रेस करके, मान लो एक धागे ए से इतना लंबा धागा लगा है, बी से इतना लगा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा है। अब इसमें देखते हैं हाउ मेनी शेप्स आर देयर इन ईच शेप, कंप्लीट कितने, तो ए में कितना है, 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 2 है, कंप्लीट स्क्वायर। सबसे छोटे कम किस में है, ए में है, सबसे ज़्यादा किस में है, सी में है। ठीक है, अब हमें टेक अ 20 मीटर लॉन्ग थ्रेड, एक 20 सेंटीमीटर लंबा धागा लेना है और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हमें जोड़ना है और शीट पर उन्हें ड्रॉ करना है। तो ये जो चीज़ है ना, मैंने पीछे ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो ये ब्लॉक दे रखा है ऐसा, तो मैंने इस पे ऐसा ड्रॉ कर रखा है। अब देखिए 20 मीटर थ्रेड से मैंने, सेंटीमीटर से मैंने ये चीज़ 4 आइटम बना रखे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, शेप्स बना रखे हैं, अब कुछ भी शेप्स बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आप। ठीक है, अब विच इज़ द हैवी बिगेस्ट शेप, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। क्यों बड़ा है, क्योंकि अगर इसमें कंप्लीट स्क्वायर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये। अब सबसे छोटा कौन सा है, ये। सबसे बड़ा है फर्स्ट, सबसे छोटा है फोर्थ। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द शेप, ईच शेप, तो हम क्या करेंगे, हमने थ्रेड से कर रखी है, कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कितनी है। अब देखिए यहाँ पर हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स यू मेक द जॉइन द 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर जोड़ के आप कितने शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक दे रखा है, ठीक है, दूसरा हमने ऐसे बना दिया, तीसरा हमने ऐसे बना दिया, चौथा हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। और हाउ लॉन्ग कितनी होगी, तो ये 1 सेंटीमीटर की 1 1 1 1 1 1 1 1, तो कितने हो गए, ये देखिए सब में 1 1 1 1 कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ट्राई दिस एक्टिविटी विथ 3 स्क्वायर। अभी हमने 2 स्क्वायर लिए हैं, 3 स्क्वायर से और कर दो, ऐसे से कर दो या ऐसे कर दो, 3 स्क्वायर से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ चित्र बना रखे हैं, ए बी ए सी, तो ए को बी से कंपेयर करा है और ए को सी से। इसका पूरा नाप दे रखा है 3 3 3 स्क्वायर में, तो 3 सेंटीमीटर की चारों दिशाएं हैं, साइडें। स्क्वायर की बाउंड्री कितनी है, 12 है। क्यों, 3 3 6 3 9 और 12। ठीक है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर अ स्मॉल, ये इसमें इसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर के कॉर्नर में से एक 1 सेंटीमीटर का कट कर दिया है बाउंड्री बी में, तो ये लेस कम हुई या ज़्यादा हुई। अब काउंट करते हैं, इसका तो 12 है, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। ठीक है, यहाँ भी 3 थी, तो 3 में से 1 गए तो 2 बचे, यहाँ 3 में से 1 गए तो 2 बचे, तो कितना हो गया, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, सेम है, तो कितना होगा, सेम। इफ़ यू कट 1 सेंटीमीटर यहाँ से, अब सी में बोलते हैं, बीच में से 1 सेंटीमीटर आपने कट कर दिए, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ए की कितनी है, ए की हमारी 12 है। अब 1 सेंटीमीटर कट कर दिया, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 1 1 हो गया भाई, 3 में से 1 निकाल लिया तो 2 बचे ना, तो कितना हुआ, 3 3 6 3 9 हो गया, 10 11 12 13 14, तो कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई।
देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द डी स्क्वायर। अभी यहाँ एक और दे रखा है जो 5 सेंटीमीटर का है। अब हमें डी की लेंथ करनी है, तो हमने सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो डी है ना, इसमें से कुछ स्क्वायर्स निकाल लिए कट करके और ऐसा शेप बना दिया है जो ई शेप बना है। अब इसकी लेंथ बतानी है, क्योंकि ये सारे स्क्वायर जो है ना 1 सेंटीमीटर के हैं, तो 1 1 1 1 1 1 1 सब में हम 1 1 1 कर लेंगे, या तो आप मेंशन कर लीजिए या ऐसे ही काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ईजी रहेगा आपको काउंट करने के लिए कि उसका कितना है। यहाँ हमने सब में लगा दिया, अब हम काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। तो कितना आ गया उसका एरिया 36। ठीक है। द बाउंड्री ऑफ द, जो बाउंड्री में 1 सेंटीमीटर एक बॉक्स बना हुआ है, तो उसकी कितनी चारों तरफ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1। ठीक है। कैन यू ऑल्सो से द बाउंड्री ऑफ इज 4 into 1। हाँ, 4 साइड होती हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस वी कैन से। अब देखिए, एक हॉकी फील्ड है 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग का एंड 55 मीटर वाइड चौड़ा है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो 91 मीटर 40 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे 55 मीटर, तो मीटर से मीटर प्लस जोड़ेंगे और ये अपने अलग रहेंगे। ठीक है। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 292 मीटर, और इसको हम जोड़ते हैं, देखिए ये हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 292 मीटर और 80 सेंटीमीटर। अब देखिए, उषा और वल्समा एक उसमें ये रेस कर रहे हैं। ठीक है। उषा जो है वो अंदर वाले गोले में रन करती है और वर्षमा जो है वो आउटर में करती है। वर्षमा जो है वो तेज़ भागती है उषा से, लेकिन फिर भी वो हार जाती है। आप बता सकते हैं क्यों? बिकॉज उषा इसलिए जीतती है बिकॉज इनर सर्कल क्या है, स्मॉलर है और छोटा है डिस्टेंस कवर करने में, इसलिए वो जीत जाती है। अब देखिए, यहाँ एक चित्र बना हुआ है, यहाँ 3 सर्कल हैं, रेस पाथ है, और एक का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, दो का यहाँ से, तीसरा का यहाँ से, और एंड यहाँ पर होगा, मतलब ऐसे घूम के आएंगे, मतलब एक यहाँ खड़ा होगा, दूसरा यहाँ, दूसरा। क्या आपने ऐसा कभी रेस ट्रैक देख रखा है? तो हम बोलेंगे यस, इट इज़ अ रिले रेस व्हेन रनर्स स्टार्टेड फ्रॉम डिफरेंट। रिले रेस में यही होता है कि अलग अलग तरीके से थोड़े थोड़े डिफरेंस पर जो प्लेयर होते हैं वो खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हर सर्कल है उसका डिस्टेंस अलग होता है। अब ये जो सर्कल है जो पास में है, तो इसको थोड़ा पीछे से करा, क्योंकि ये इसको कम चक्कर लगाना पड़ेगा। इसके बाद इसका थोड़ा आगे से करा, क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा है, और फिर इसका थोड़ा अलग, क्योंकि ये सबसे बड़ा चक्कर है। ऐसे डिस्टेंस कहाँ रहते हैं? रिले रेस में रहते हैं। देखिए, स्कूल का गार्डन है, क्लास 3rd और 4th के बच्चे जो हैं एक वेजिटेबल गार्डन बनाए हैं। तो अब देखना है कौन से, चूज़ द प्लेस विच लुक दिस लाइक, कौन सा क्या लग रहा है। अब देखिए, दोनों जो गार्डन है ना वो सेम है, इसको ऐसे में कर दिया है और इस वाले को ऐसे में कर दिया है, सेम ही रहेगा जब हम नापेंगे। व्हेन वी ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक को दूसरे को देखेंगे, बोथ गार्डन आर फाइंड इक्वल, दोनों गार्डन क्या होंगे? सेम होंगे। स्टूडेंट ऑफ बोथ क्लासेस थ्रू द गार्डन, इट वॉज अ बिगर। वो कहते हैं ये बिगर है, वो कहता है वो बिगर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हाउ विल नीतू फाउंड आउट इफ़ द 2 गार्डन्स आर इक्वली। तो क्या करेंगे, इसको जब ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना, अंदाज़न करेंगे, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे, इक्वली रहेंगे। अब देखिए, टेबल है ये आपके क्लासरूम की, गैस करना है आपको। मैथ्स मैजिक बुक जो है प्लेस ऑन इट, इस पर रखी हुई है। रिमेंबर द बुक शुड नॉट ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। डू नॉट लीव गैप बिटवीन द बुक, और गैप भी नहीं होना चाहिए। तो राइट योर गैस हियर, तो आप बताइए कितने होंगे यहाँ पर। तो आपने 10 कर दिया, ठीक है। नाउ चेक, अब चेक करेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी निकली? 8 निकली। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर नंबर और एक्चुअल? तो 10 में से हम 8 घटा देंगे तो
2 हमने ज़्यादा करी हैं। इज़ द टेबल बिगर देन लास्ट टेबल, ये यस, ठीक है। मेक अ गैस, हाउ मैनी मैथ्स मैजिक कैन कीप इन दिस, हम हमें बताना है कि कितनी हम रख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा सही रखते तो हम 12 रख सकते थे, ठीक है। ये हमें गैस करना, हमने गैस करा 12। जब हम चेक करेंगे तो जब हम इन्हें शिफ्ट करेंगे तो टोटल 10 ही किताब हम रख सकते हैं अरेंजली। डिफरेंस कितना रहा, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बुक हमने ज़्यादा कर लिए। अब देखिए यहाँ पर एक हाउ मैनी मैथ्स मैजिक, आपको न्यूज़पेपर लेना है, ये आपको खुद करके देखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर से आपको अपनी मैथ्स मैजिक बुक कवर करनी है एक शीट से। अब देखना है कि हाफ न्यूज़पेपर लेना है, उससे कवर हो पाती है कि नहीं हो पाती। तो कौन सा कवर बुक छोटा है, हाफ वाला या स्मॉलर शीट किसकी है, हाफ वाले की या फुल वाले की, ठीक है। ये आपको खुद करके देखना है। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट शीट व्हेन यू कवर योर बुक, ठीक है। और चेक करना है, अपने दोस्त को भी ऐसे ही करने को बोलना है। अभी यहाँ पे देखेंगे 4 पत्तियाँ ड्रॉ करी हुई हैं। अब कौन सी बड़ी है, अब काउंट करते हैं कंप्लीट स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने गार्डन से कुछ पत्तियाँ कलेक्ट करनी है और ऐसे स्क्वायर शीट में ट्रेस करनी है और फिर फाइंड करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पेज नंबर 160 पर आते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे हाउ मैनी स्मॉल साइज ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर आर देयर इन अ बिग ग्रीन गार्डन। यहाँ पर एक गार्डन दिया हुआ है आपको। अब ये एक जो स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर का है, तो आपको बताना है कि कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास 2 तरीके हैं, ऐसे 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 काउंट करते रहें, या फिर इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 हैं, इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 36। कितने हैं 6 इंटू 6 कर दिए 36। कैन यू थिंक द फास्टर वे, क्या हम जान सकते हैं फास्टर वे, यस। तो क्या करेंगे हम, हमने ये अभी बताया 6 इंटू 6 कर देंगे, आ गया। अब एक ये ब्लू रेक्टेंगल दिया है, इसमें क्या करा था, सिर्फ एक ये ड्रॉ कर रखा था, ये ड्रॉ कर रखा था, ये मैंने अभी ड्रॉ करा है। तो इसमें हमें शीट्स बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इधर की काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 इधर हैं, यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो 4 इंटू 8 कितने हो गए 32। यहाँ हमारा आंसर आ गया 32। अब देखिए ये पिक्चर देखनी है, कैन यू डिवाइड, ये कुछ ब्लॉक्स हैं, इनको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, ठीक है। और नंबर सेम होने चाहिए। तो देखिए पहले हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं। कितने बोल रहे हैं 4 हिस्से हैं, तो एक के हिस्से में कितने आएंगे 3 पीस। तो हम 1 हमने इसको कर दिया, ठीक है। 1 2 3 ये दूसरे के हिस्से में आ गया, 1 2 3 ये तीसरे के हिस्से में आ गया, और ये 1 2 3 ये चौथे के हिस्से में आ गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर 161। यहाँ पर एक हाउस है और पज़ल है हाउस और कुएं की। राघव का एक स्मॉल ज़मीन का टुकड़ा था, 4 घर थे उस टुकड़े में और बीच में कुआं था। अब वो चाहता था कि जो उसके 4 बच्चे हैं हर एक को एक एक घर और कुएं का एक एक हिस्सा मिले, ठीक है। तो आप उसकी हेल्प करें, कैसे। तो अब देखें हर एक बच्चे को चाहिए, तो हम पहले यहाँ से करते हैं, एक घर 1 2 3 4 4 हिस्से हो गए, तो इसके हिस्से में ये घर भी आ गया, कुआं भी आ गया, ये एक को मिल गया। अब दूसरा देखते हैं, एक घर ये लिया हमने 1 2 3 4 4 फील्ड आ गई, ये नंबर दूसरे बच्चे को दे दिया, इसके हिस्से में ये कुआं आ गया। फिर 1 2 3 4 ये कुआं आ गया और ये घर आ गया, ये चौथे बच्चे को दे दिया, और बचा ये 1 2 3 और ये वाला, तो ये घर और ये। इस तरह हमने चारों बच्चों को एक एक घर और कुएं का कुछ हिस्सा दे दिया ताकि सबको पानी और घर मिले। इस तरह हमने इसका डिवाइड करा। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया हो। कहीं प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।